हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेजा LXI और VXI के मीटर में ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं जिसे हम MID यानी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोलते हैं, इसके बारे में। इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। साथ में बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि LXI और VXI में सेम मीटर दिया गया है और सारे फीचर सेम है। देखिए, दिखने में तो सेम मीटर है, लेकिन एक दो फीचर MID में आपको डिफरेंट मिलते हैं जो कि LXI में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में MID में जो सारी डिटेल है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरी जो गाड़ी है ना दोस्तों, VXI वेरिएंट है और ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है। तो अब जो है LXI और VXI वेरिएंट में आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। तो MID में जो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हो उसमें से कुछ चीज़ें आपको अभी के वेरिएंट पे देखने को नहीं मिलेगी और कुछ जो चीज़ें हैं वो इस वेरिएंट पे देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो दोनों ही गाड़ी के MID में डिफरेंस है ना, वो ये है कि एक तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आउटसाइड का टेम्परेचर हमारी गाड़ी दिखा रही है 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि LXI में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी LXI में आपको नॉर्मल AC मिलता है, जबकि इसमें इस तरह का ऑटोमेटिक AC मिलता है। तो आउटसाइड का टेम्परेचर भी यहाँ पर MID में ये शो करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई डोर को ओपन कर देता हूँ, जैसे ड्राइवर साइड का डोर ओपन करूंगा, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का एनिमेशन आता है, यानी कि इस तरह से कार छप के आती है और कौन सा पर्टिकुलर डोर खुला हुआ है वो शो करती है। लेकिन LXI में दोस्तों ऐसा नहीं है, केवल आपको ये वाली लाइट देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर भी दिख रही है, यानी कि डोर की वार्निंग तो दिख रही है, बट कौन सा डोर खुला हुआ है वो शो नहीं करती है LXI में, जबकि इसमें करती है। ठीक है, तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आपको LXI वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगी। अब चूंकि ये VXI वेरिएंट 2023 वेरिएंट है, तो इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। तो अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर व्हील दिख रहा है, यहाँ पर बैटरी दिख रही है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है, चलने लगे, तो यहाँ पर इंजन का साइन भी आ जाता है और व्हील इंजन से पावर ले रहा है या बैटरी और इंजन दोनों से ले रहा है, तो वो यहाँ पर दिखाता है। साथ में बैटरी जब चार्ज होती है रीजनरेटिव एनर्जी के माध्यम से, तो वो भी यहाँ पर पता चलता है। लेकिन अभी के वेरिएंट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, यानी कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उनमें नहीं है, तो ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी के जो वेरिएंट आ रहे हैं, यानी कि अभी लेटेस्ट जो ब्रेजा आ रही है, उनके LXI और VXI वेरिएंट में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर, यानी कि रियर पैसेंजर के लिए जो सीट बेल्ट रिमाइंडर दिया गया है, वो पर्टिकुलर आपको बताता है कि किस पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। यहाँ पर अलग से पीछे के जो पैसेंजर हैं उनके लिए सीट बेल्ट की वार्निंग दी जाती है। ठीक है, जबकि पहले जो ब्रेजा आती थी उसमें आपको इस तरह की वार्निंग लाइट दी जाती थी पैसेंजर और को पैसेंजर के लिए केवल, लेकिन अभी रियर पैसेंजर के लिए भी वार्निंग लाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट है दोनों ही वेरिएंट में, या फिर स्मार्ट हाइब्रिड ब्रेजा में, या फिर जो अभी ब्रेजा आ रही है उसमें आपको सीट बेल्ट की वार्निंग मिल रही है। पहले की ब्रेजा में रियर पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट की वार्निंग नहीं मिलती थी। अब बात करते हैं इसके फीचर की। तो यहाँ पर अगर एक एक फीचर की बात करें तो इधर फ्यूल गोज मिल जाता है, यानी कि फ्यूल कितना है गाड़ी में वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो इंजन का टेम्परेचर है वो शो करता है। अगर आपके पास CNG वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको टैंक में कितनी CNG है वो शो करता है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो टाइम शो करता है, यहाँ पर टेम्परेचर VXI से शो करता है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो एवरेज दिखा रहा है, और इसमें आपको दो स्टिक मिल जाती हैं, कुछ इस तरह की, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ से हम माइलेज वगैरह को रीसेट कर सकते हैं। अगर हम इसको एक बार क्लिक करेंगे, देखिए अगर मैं इसको एक बार क्लिक करूँगा तो रेंज भी बता रहा है। यहाँ पर एक्चुअल जो माइलेज होता है, यानी लाइव जो माइलेज होता है गाड़ी जब चलती है वो दिखाता है। यहाँ पर अभी जो एक्चुअल माइलेज गाड़ी निकाल रही है वो बता रहा है। और अगर मैं इस तरफ की स्टिक को क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपको A ट्रिप दिख जाएगी, B ट्रिप दिख जाएगी। आप इस यहाँ पर इसको कंटिन्यू क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टोटल गाड़ी कितनी चली है, यानी ओडोमीटर भी शो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ इसको। अगर मैं कुछ सेकंड के लिए क्लिक करके रखूँगा तो मैं यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर की जो हिडन सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो क्लॉक है वो लिख के आ गया। तो क्लॉक के अंदर अगर आपको जाना तो फिर से इसको राइट साइड वाली जो स्टिक इसको क्लिक करेंगे तो क्लॉक में जो टाइम है आपको किस तरह का चाहिए, 12 आवर्स का चाहिए, 24 आवर्स का चाहिए, बैक के लिए ऑप्शन आ गया। तो हम 12 का रखते हैं तो सक्सेसफुली ये सेट हो चुका है। इसके बाद मैं इसको, ये जो स्टिक है ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो फिर से डोर की सेटिंग आ गई है। डोर के अंदर ही बहुत सारी सेटिंग होती हैं, जैसे कि मैं इसको क्लिक करूँगा D1, D2, D3 या फिर
D5 या फिर बैक। तो ये जो सेटिंग होती है दोस्तों डोर की सेटिंग है। इसके बाद एक बार और क्लिक करूंगा, माफ कीजिएगा मैं वापस बाहर निकल लेता हूँ। बैक, लाइट की सेटिंग आ गई, सिक्योरिटी की सेटिंग आ गई, यानी कि सेंट्रल लॉकिंग की जो सेटिंग है वो आ जाती है। अलार्म बजेगा, कब वो करना है क्या। और जो डोर की सेटिंग थी ना उसमें ये होता है कि जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं सेंट्रल लॉकिंग रिमोट के माध्यम से, की के माध्यम से, तो ड्राइवर साइड का अकेला डोर ओपन होगा या फिर पूरे डोर ओपन होंगे, यानी अनलॉक होंगे, या फिर फ्रंट के दोनों जो डोर है वो अनलॉक होंगे। तो अलग अलग सेटिंग दी गई है, ठीक है। सिक्योरिटी की दी गई है यहाँ पर, यानी कि सेंट्रल लॉकिंग का साउंड ऑन करना है, ऑफ करना, सारी सेटिंग मिल जाएगी। एसी की सेटिंग मिल जाती है, एसी का परफॉर्मेंस किस तरह का चाहिए इसके अंदर अगर आपको जाए तो दिखाऊं मैं आपको। देखिए नॉर्मल, इको और ये कंफर्ट, बैक चलते हैं। तो एक सेटिंग ये है। तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं, यानी रीसेट कर सकते हैं यहाँ से एंड। तो ये सब सेटिंग इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा भी दो और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दोनों जो स्टिक है इनको एकदम से आप दबा के रखें कुछ सेकंड के लिए, तो यहाँ से आप टाइम को भी सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने कुछ वीडियो में आपको पहले ही बताया हुआ। जो ये जो आप टाइम देख रहे हैं इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इतना कुछ मिलता है आपकी इसकी MID में। और ZXi जो वेरिएंट आता है उसमें आपको कलर जो MID है वो मिल जाती है। और थोड़ा सा बड़ा साइज का जो है उसका TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें बहुत सारे फीचर आपको काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स के साथ मिल जाते हैं। देखा जाए तो बेसिकली मेन फीचर यही है जो कि इसमें मिल रहे हैं, वो भी उसमें मिल रहे हैं। बाकी उसमें ग्राफिक्स थोड़ी अलग मिल जाती हैं, और ये जो डायल है थोड़ा सा और प्रीमियम मिल जाता है। हालांकि डायल से कोई इशू नहीं है, लेकिन MID यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट मिल रही है और थोड़ी छोटी साइज की मिल रही है अगर ZXi और ZXi प्लस की बात करें तो ये सब फीचर मिल जाते हैं। और LXi और VXi में क्या अंतर है वही मैंने आपको बता दिया। पहले जो गाड़ी आती थी उसमें क्या अंतर है वही मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर क्या क्या फीचर मिल जाते हैं वही मैंने आपको बताया। साथ में इसमें हिडन फीचर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपके पास मारुति की कोई गाड़ी जैसे कि स्विफ्ट वगैरह है या फिर बलेनो वगैरह है तो उसमें भी इसी तरह की सेटिंग दी जाती है। इसी तरह का मीटर लगभग उसमें भी देखने को मिलता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।